क्या आप भी अमीर बनना चाहते हो? क्या आप भी कम उम्र में अपने आप को इन तमाम बिलियनियर की लिस्ट में देखना चाहते हो? अगर जवाब यस है तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके इन सवालों के सारे जवाब मिलने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें खुल जाए और किस्मत का पन्ना पलट जाए और आप एक आम इंसान से सीधा राजा की गद्दी पर आ जाएं। मगर ये मगर ही तो एक मसला है। आखिर कैसे और कितने टाइम में मुझे ये सब मिल जाएगा? और सबसे जरूरी सवाल, इसके लिए करना क्या होगा? हाउ कैन आई बिकम रिच? सवाल मुश्किल है लेकिन जवाब बेहद आसान। बर्नार्ड अर्नोल्ड कुल नेटवर्थ $209 बिलियन। एलन मस्क नेटवर्थ $189 बिलियन। ये नंबर्स आपको काफी चौंका देंगे, लेकिन वेट, अब आप ये देखिए। जिम्बाब्वे जीडीपी $22 बिलियन, नेपाल जीडीपी $24 बिलियन, जॉर्जिया जीडीपी $15 बिलियन। मतलब इन तमाम लोगों की नेटवर्थ इन देशों के जीडीपी से भी कई गुना ज्यादा है। इसे देखने के बाद आप और ज्यादा हैरान और सोच में पड़ गए होंगे, जो एकदम जायज भी है, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हमें तो सपने भी मिडिल क्लास के ही आते हैं। अब इनसे मिलिए। रितेश अग्रवाल, ओयो के फाउंडर, जो 24 साल की उम्र में ही बिलियनियर बन गए थे। बात सिर्फ रितेश की ही नहीं है, इनके जैसा न जाने कितने लोग कम उम्र में ही मोटा पैसा छापने लगे थे। एक नॉर्मल स्टूडेंट इस एज में कई सारे सपने देखता है और उसके लिए मेहनत भी करता है, लेकिन इन सब की सक्सेस देखकर खुद से बस एक बात बोलते हैं, हमें और इनमें क्या डिफरेंस है? कोर्सेज और तमाम डिग्री तो हमने भी ले रखी है, लेकिन इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इनकी किस्मत बदल गई? कोई रातों रात बिलियनर नहीं बनता, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर अगर ध्यान दिया जाए तो रास्ता आसान हो सकता है, लेकिन शायद सबको ये रास्ता आसान न लगे। इस रास्ते से मंजिल तक सिर्फ वही पहुंच सकता है जिसकी सोच बाकियों से बेहद अलग हो। अमीर बनने के पीछे एक तरह का साइंस छिपा हुआ है, और अगर आपने ये साइंस समझ लिया तो आप भी अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। हमारे स्कूल के दिनों में हमें अक्सर ये बताया जाता है कि सैलरी ही पैसे का एक जरिया है, और हमारी तैयारी भी इसी चीज को दिमाग में रखकर होती है कि हमें एक अच्छी जॉब लेनी है। लेकिन ये ख्वाब आपके अकेले का नहीं है। ऐसे न जाने कितने और लोग ये सपना हर रोज सुबह उठकर देखते हैं और अपने स्कूल कॉलेज जाते हैं। अब इसमें भले ही कुछ जल्दी अपने इस छोटे सपने को पूरा कर ले, लेकिन फिर भी ये सब एक जगह पर ही रह जाते हैं। ये लोग इस क्यूबिकल के अंदर या फिर ऐसे किसी सरकारी दफ्तर में सालों साल पड़े रहते हैं। यहाँ बात आती है सोच की, यानी कि माइंड सेट की। वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने कहा था, इस रास्ते पर वही चल सकता है जो सबसे अलग होगा, और अलग आप तब बनोगे जब आप अलग तरह से सोचना शुरू करोगे। यही फर्क है इन बड़े बड़े बिलियनियर और आप में, सोच का। दुनिया को इन्होंने एक अलग नजरिए से देखा। आपकी और हमारी तरह ये पैसे के पीछे नहीं भागे। इनकी इक्वेशन हमसे अलग है, और यही इन्हें हमसे अलग बनाती है। आपको अपनी सोच बदलनी होगी और खुद को इस सैलरी बेस्ड माइंडसेट से बाहर लेकर आना होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझाता हूँ। पहले आप कपड़े खरीदने दुकान पर जाते थे और वहाँ दुकानदार से मोल भाव करके बाद में डिस्काउंट पर बहस करते थे, लेकिन आज ज्यादातर लोग अमेज़न, फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और उन्हें दुकानों की भीड़ भाड़ में नहीं जाना पड़ता। इधर आप एक चीज पर गौर करिए, दुकान पर जाकर कपड़े लाना और घर बैठे बैठे कपड़े ऑर्डर करना, इसमें आसान क्या है? सिंपल सा जवाब है, घर पर रहकर कपड़े मंगवाना। अब इसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट का रोल समझिए। इन्होंने लोगों की परेशानी को देखा और उसे कम किया, उनका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। ये सब मुमकिन हुआ इनके सोचने के तरीके से। जेफ बेजोस के इस अमेज़न डिलीवरी सिस्टम के आइडिया ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी। इसी तरह तमाम स्टार्टअप जैसे जोमैटो, स्विगी, पेटीएम, इन सब ने लोगों की प्रॉब्लम को समझा और उनका सॉल्यूशन निकाला। आज ये सारी कंपनीज रोज एक नई ऊंचाइयां छू रही हैं। मेरा ये एग्जांपल देने का सिर्फ एक ही मोटिव था कि आपको भी इसी तरह लोगों की इन प्रॉब्लम्स को समझना है और उसका एक सॉल्यूशन निकालना है। आम इंसान की कई सारी परेशानियां हैं। अगर आपने वो एक प्रॉब्लम ढूंढकर उसका सॉल्यूशन निकाल लिया तो आप अपने इस बिलियनियर बनने के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ चुके हो। मतलब आपने नींव रख दी। अब आप ये सोचोगे
कि अच्छा तो प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसा अपने आप बनेगा। मतलब मुझे एक और फ्लिपकार्ट, ओयो या TCS बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए तो बहुत कुछ आना भी चाहिए, जैसे कोडिंग वगैरह और तरह तरह की टेक्नोलॉजी पर मास्टरी। अरे रुको, आप फिर से वहीं जा रहे हो जहां आप पहले थे। जरा अपने आसपास देखो, आपको मार्केट में कई सारे लूप होल्स मिलेंगे। आखिर ऐसा क्या है जिसके लिए लोग हर दिन कंप्लेंट करते रहते हैं? आपको एक चीज पर ध्यान देना होगा कि आपके सॉल्यूशन से लाखों लोगों को फायदा होना चाहिए। मतलब आपका ये सॉल्यूशन हर वो इंसान तक पहुंचना चाहिए जो इस तरह की प्रॉब्लम से डील कर रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक फ्रेंचाइज बिजनेस ले लो, आप इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हो, या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाकर लोगों तक पहुंचाना जिसे यूज करके उनकी प्रॉब्लम कम हो जाएगी, जैसे कि ओला, उबेर, जोमैटो ने करा। इन्होंने अपने एप्लीकेशन के थ्रू लोगों को कनेक्ट करके लोगों तक टाइम पर कैब सर्विस और फूड डिलीवरी करी और कई लोगों को नौकरियां मिली। ऐसी ही तमाम और भी चीजें हैं जिन्हें आप एक एग्जाम्पल लेकर मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो। अगर आपने इस पड़ाव को पार कर लिया, फिर उसके बाद आप एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं और आपको बराबर प्रॉफिट भी मिलेगा अगर आप सही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट अच्छे से एंजॉय करें, या फिर आप इसे एक बड़े और अच्छे वैल्यूएशन पर किसी और को बेच दें, और इसी को कहते हैं एक्विजिशन। जैसे कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को एक्वायर किया और फिर व्हाट्सएप को एक्वायर किया। या तो आप अपने इस बिजनेस को ऑटो पायलट पर रन करिए, जहां पर ये आपका एक पैसिव इनकम का सोर्स बन जाए, क्योंकि अब आपने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइनली निकाल दिया और लोगों की परेशानी दूर कर दी। आपने एक ऐसी चीज का इन्वेंशन किया जिससे आने वाली पीढ़ी को ये सारी दिक्कतें झेलने को नहीं पड़ेगा। अब फाइनली आपने वो करके दिखा दिया जिसे करते हुए आपने कई सारे बिजनेसमैन को देखा और आप भी उन्हीं के लिस्ट में आ चुके हैं। दोस्तों, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा किस लिए कमाना है और इसके जरिए आप सोसाइटी में क्या चेंज ला रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस दुनिया में रोज सुबह उठकर अपने 9 से 5 जॉब वाली जिंदगी को जी रहे हैं, जिनमें से आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने अलग सोचा और अपने साथ साथ उनके जैसे कई लोगों की जिंदगियां बदल कर रख दी। आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा उतना ही आपसे दूर जाता जाएगा और ये कश्मकश ऐसे ही पूरी जिंदगी चलती रहेगी। सही समय पर सही बातें हमें अक्सर नहीं मालूम पड़ती, क्योंकि हमें तो स्कूल के दिनों से ही सरवाइव कैसे करना है ये सिखाया गया है, लेकिन ये नहीं सिखाया कि खुद को सरवाइव करके लोगों की जिंदगी कैसे बदली जाए। ये वीडियो दो तरह के लोग देख रहे होंगे, एक वो जिन्हें ये बस एक एंटरटेनमेंट की तरह लगेगा, और एक वो जो आज यहाँ से कुछ सीख कर जाएंगे। वो लोग अपनी जिंदगी का मोटिव समझने की कोशिश करेंगे और दुनिया को रहने लायक और बेहतर कैसे बनाया जाए इस पर काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया हो। बेशक 1% ही क्यों ना हो, लेकिन सही चीज सही लोगों तक पहुँचे, यही मेरी कोशिश थी इस वीडियो के जरिए। मिलते हैं ऐसी ही कई नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें।